वार्षिक निरीक्षण के लिए आईपीएस संदीप सिंह चौहान आईजी बॉर्डर होमगार्ड आज बाड़मेर पधारे और उन्होंने बाड़मेर अर्बन होमगार्ड व बॉर्डर होमगार्ड का निरीक्षण किया तथा स्वयंसेवकों की और अधिकारियों से उनकी समस्याएं जानी व कार्यालय का निरीक्षण किया। अभी हम मिलेंगे आईजी बॉर्डर होमगार्ड संदीप सिंह जी चौहान साहब से कि किस तरह से उन्होंने निरीक्षण किया। हम उनसे जानेंगे आज वार्षिक निरीक्षण पे वो बाड़मेर पधारे थे, किस तरह की बाड़मेर की होमगार्ड की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह उन्होंने कोई कमियां देखी या किस तरह से उन्होंने यहाँ का जो भी एटमॉस्फियर था, वातावरण था, उसको जांचा है। इसके बारे में हम आईपीएस संदीप सिंह जी चौहान आईजी साहब से बात करेंगे। आईजी साहब बताइए। नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे आज इस इंटरव्यू में शामिल किया है। मैं आईजी होमगार्ड के पद पे पदस्थापित हूँ। तो जैसा कि आपको याद है कि होमगार्ड की 2 यूनिट्स होती हैं, एक तो अर्बन होमगार्ड होता है और एक बॉर्डर होमगार्ड होता है। अब चूँकि बाड़मेर एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे दोनों के ही कार्यालय हैं, दोनों के ही वार्षिक निरीक्षण इस समय मेरे द्वारा किया जाता है। समस्याओं की आपने बात उठाई है, तो अभी जो कश्मीर में पहलगाम का इशू हुआ है उसमें आप सबने देखा है बॉर्डर एक बहुत सेंसिटिव इशू बन गया है और कई एजेंसियां भारत सरकार की तरफ से उस पर गश्त और अन्य निगरानी रखे हुए है। बॉर्डर होमगार्ड भी उसी का पार्ट है। तो बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है, गर्मी का मौसम है, बड़ी टैक्सिंग जॉब है। तो ये तो एस्पेक्ट उसके जॉब के प्रति है। इसके अलावा वार्षिक निरीक्षण में जो चीज़ें शामिल की जाती हैं उसमें ऑफिसों का रखरखाव, कर्मचारियों की समस्याएं, आगे आने वाली योजनाएं, बजट इश्यूज और किस प्रकार से कार्य संपादन किया जा रहा है उसके ऊपर एक नज़र रखने के लिए वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। ऐसा आपने अभी होमगार्ड के वॉलंटियर्स अधिकारी से बातचीत की, तो आपको क्या समस्याएं सामने आई? बॉर्डर एरिया है तो आपको शायद ध्यान होगा कि बॉर्डर होमगार्ड्स जो हैं एक 2 हिस्सों में बटे हुए होते हैं। एक तो वॉलंटियर्स होते हैं और एक परमानेंट सर्विस वाले होते हैं। वॉलंटियर्स के इशू लंबे समय से चले आ रहे हैं। उसमें बेसिकली उनकी जो रिन्यूमरेशन होता है या मानदेय होता है उसको बढ़ाने संबंधी और इनकी जो ड्यूटियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा रेगुलर हो गई हैं। कहने को वॉलंटरी सर्विस है लेकिन रेगुलर ड्यूटी में बहुत आने लगे हैं। तो उससे संबंधित जितने भी पैराफर्नेलिया होते हैं, टीएडीए के इश्यूज़ हैं, बाहर दूर ड्यूटीज़ के इश्यूज़ हैं, कम ज़्यादा मानदेय और कम ज़्यादा दिवस की ड्यूटियां हैं, उससे संबंधित इश्यूज़ हैं। पूर्व में पेंडिंग कई सारे इश्यूज़ होते हैं जहां पर भी कोई कर्मचारी होंगे या मानव एम्प्लॉयज़ होंगे तो रोज़मर्रा की दिक्कतें वहाँ पे आती हैं। वो सब समस्याएं तो अपनी जगह हैं, उसका समाधान लगातार किया जाता रहता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी होता रहता है, हमारे भी सुझाव जाते रहते हैं उसके अंदर और उन्हीं का आकलन करने के लिए आज मैं यहाँ हूँ भी आपके बीच में। जी, ऐसा एक सवाल मेरा था कि अभी हाल ही के अंदर आपने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिससे होमगार्ड के जवान जो हैं वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के तरह से भी ड्यूटी करती है, लेकिन इसमें समस्याएं क्या आ रही है कि जैसे मैं बाड़मेर का हूँ तो मेरी ड्यूटी 55 लगे तो मेरे को वहाँ ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ रुकने का बहुत प्रॉब्लम। इसके बारे में कुछ क्या कुछ मतलब शिकायत आई है, आपकी बातचीत हुई? जी बिल्कुल, इसके बारे में शिकायत ही रहती है कि अन्य कर्मचारियों को राज्य सरकार के जो परमानेंट होते हैं उनको टीएडीए मिलता है, आपको याद होगा, यानी ट्रैवल अलाउंस और डीएमएस अलाउंस। अब क्योंकि वॉलंटरी सेवा है तो इसमें वो हिस्सा शामिल नहीं होता है, लेकिन राज्य सरकार समय समय पर जो विभाग इनको ड्यूटी पर लेते हैं उसमें डीए को शामिल करने की योजना बनाती है। तो वो योजना चलती है अपनी जगह, लेकिन वो समय समय पे कहीं चलती कहीं रुक जाती है, तो उससे समस्या आती है। आए दिन हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनकी भी ये प्रॉब्लम रहती है, बार बार हमको बोलते भी हैं इस बारे में। आपके आईजी साहब, सॉरी डीजी साहब माननीय जी अग्रवाल बहुत सीरियस है इस मैटर को लेकर के, मैंने एक बार मेरे हिसाब से चर्चा हुई, वो बता रहे थे कि बहुत। एक अंतिम सवाल कि अभी बाड़मेर के अंदर सर होमगार्ड के वॉलंटियर्स की भर्ती काफी टाइम से नहीं आई है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? आपने ठीक पूछा है, इस टाइम यही प्रक्रिया जारी है। वॉलंटियर्स की जो पद खाली थे उनके लिए भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई है। अभी थोड़े कुछ समय बाद ही आप देखेंगे अखबारों में निविदा उसकी।
परमानेंट की जो कमी हुई है उनकी प्रक्रिया चल रही है। पद बढ़ाने की जो हमारी तरफ से सुझाव गए थे वो भी अप्रूव हो गए हैं, तो उसकी भी भर्ती की जा रही है। सारी भर्तियाँ एक साथ अभी आपके सामने आने लगी धीरे-धीरे। ये थे आईजी आईपीएस संदीप कुमार सिंह जी साहब।